काम कर रही है सरकार। मुझे हंसी आ रही है मैडम। हाँ। देखिए अभी मैंने कैलाश विजयवर्गीय को सुना, तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जो है ये लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे, देश के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे थे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि देश कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। ये बताइए, प्रधानमंत्री कब से इस लोकतंत्र में देश हो गया? प्रधानमंत्री देश है कि हम जनता देश है? प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। अरे लेकिन गरिमा कौन? पद की गरिमा होती हाँ, है। मैं पद की गरिमा की बात कर रही है। ये बताइए, ये किसने कहा था? जब कोई गुजरात का सीएम कोई था, उन्होंने कहा था कि जब जब रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज 82 रुपया है, तो गरिमा किसने गिराया? ये मुझे आप जवाब दो। बताइए किसने गरिमा गिराया है प्रधानमंत्री की? मैंने जानबूझ के थोड़ी वो सुना नहीं था सीतारमण ने क्या कहा था कि पैसे नहीं गिर रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो उसमें ये क्या करें? मैडम ये बताइए, डॉलर का अंडरवियर की बात कर रही हैं कि डॉलर रुपया की बात कर रही हैं? क्योंकि डॉलर अंडरवियर भी आता है, लक्स को जी। डॉलर पैसे की बात हो रही है। अच्छा, वो वाली बात। डॉलर ही अगर ऊपर जा रहा है तो क्या करें? मैं डॉलर का अंडरवियर समझ गया था, पर डॉलर की आप बताइए कि किसी ने, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, डॉलर और रुपये पर किसी ने कहा था कि जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो ये गरिमा किसने गिराया? जरा आपने गरिमा का नाम लिया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सख्ती से काम कर रही है सरकार। ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। संजय सिंह को ईडी ले गई, पत्रकारों को ईडी ले गई, छापा मारा, उसके बाद 7 दिन के हिरासत में रखा हुआ है। ये बताइए, अब ईडी की छोड़िए, ईडी तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष के बड़े कई हजार नेताओं पर गिर रही है, धड़ा। ठीक है, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार से मोदी जी को नहीं लड़ना है। वो किससे लड़ रहे हैं? देश की जनता से लड़ रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार के आरोप देश की जनता किस पर? संजय सिंह पर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, तभी तो ले गए हैं। अच्छा, आरोप तो जबरदस्ती लगा रहे हैं ना मोदी जी। अभी ईडी ने माफी मांगा था, संजय सिंह ने आकर के बयान दिया था, आपको पता है ना कि ईडी ने मेरे को सॉरी बोला, ईडी ने मेरा नाम गलती से आ गया था, ऐसा बोला था ना। अब कैसे नाम आ गया? तो ये सब चीजें छानबीन में कुछ मिला होगा। छानबीन के क्या छान रहे हैं? वो जो गटर सोनार के दुकान के बाहर गटर में घुस करके वो जो छानते हैं कि सोना मिलेगा, वो वाला हिसाब तो नहीं है ना। अरे तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात में मिला होगा कुछ सबूत, आके छानबीन किया फिर। मैडम ये बताइए, अभिषार शर्मा को उठाए थे, क्या मिला? अभी तक जवाब नहीं। अरे जांच, इनकी कुछ जांच नहीं चल रही है, ये डराने की साजिश है। विपक्ष को डराओ, जो इनसे सवाल कर रहा है उसे डराओ, मीडिया को डराओ, ये तानाशाही है। अरे कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, जो पत्रकार पैसे लेते हैं प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, उसके लिए लोग समर्थन में उतर आए हैं। ये बताइए, ये रेड बीबीसी पर मारे थे नहीं मारे थे? क्या मिला आज तक बताए क्या? और दूसरी बात, क्यों मारे थे? क्योंकि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दिया था और इनके करतूत उसी डॉक्यूमेंट्री में है जो भारत में बैन है, और इसकी जो है ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है, डॉक्यूमेंट्री की होती है नहीं होती है? बताइए। तो क्या है, सच से डर रहे हैं मोदी जी? तो क्या चाहते हैं? सरकार छानबीन भी ना करे, काम ना करे? सच्चाई से डर रहे हैं, सच से डर रहे हैं। किससे डरेंगे? मोदी जी को जरूरत क्या है डरने की? 56 इंच का सीना वाला मोदी क्यों डरेगा किसी से? तो 56 इंच का सीना है तो क्यों छूट रहा पसीना है? पूछिए उनसे। कहाँ पसीना छूट रहा है? कब देख लिया आपने पसीना छूट? अरे इस समय बौखलाहट उनकी समझ में आती है। कोई बौखलाहट नहीं है। मोदी ने दावा किया है कि ये आएंगे। किस आधार पर आएंगे, मैं वो पूछ रहे हैं ना हम लोग। किस आधार पर किया है, उसी आधार पर आएंगे। शिक्षा बर्बाद किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया है, इंस्टीट्यूशन बेच दिया, बर्बाद कर दिया। बताइए ना, तो किस आधार पर आएंगे? बेरोजगारी बढ़ा दिए,
महंगाई रहा है भाइयों बहनों 100 दिन में मैं महंगाई कम कर दूंगा, ये किसने कहा था? बताइए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कम किया ये नहीं, किसने कहा? टमाटर आसमान छू रहा था, टमाटर के दाम कम हो गए, गैस सिलेंडर के तोहफा दिया उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन के उस समय पे। तो बहनों ही क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं, ये पूछिए उनसे। बहनों को तो दे दिए भाई, बहनों ही क्यों बेरोजगार हैं? कहने का मतलब है मैडम जी, सिंपल सी बात है कि आप लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात नहीं कर रहे हो, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हो। ये बताइए, तो जब मोदी जी 2014 में नहीं आए थे तो उस समय खाने वाला तेल का कीमत कितना था? 60 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया, मैक्स टू मैक्स। आज कितना पहुंच गया? 250 रुपया। ये विकास है? महंगाई तो हर साल ऐसे भी बढ़ते हैं, 5% तो महंगाई बढ़ती ही है हर साल। कैसे बढ़ती है? तो किस जोकर ने कहा था कि मैं 100 दिन में महंगाई कम करूं? ये बताओ। कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश तो गधा भी, महंगा सुनो, पूरी दुनिया में महंगाई है। कोशिश का मतलब मेरे एक गुरु थे, वो बताते थे जब कि कोशिश जो है ना गधा भी करता है घोड़े से आगे भागने के लिए, पर भाग नहीं पाता है। प्रधानमंत्री को गधा नहीं, मैं कोशिश की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ जा रही हैं, आपके दिमाग में वही आपके दिमाग में जैसे ही कोशिश का नाम लो तो वहाँ चली जाती हैं। अन्य भक्तों से बोलो अनपढ़ का नाम लो तो भी वहाँ चले जाते हैं। वो बोलते मेरा ही नेता अनपढ़ है। जैसे करण सिंहवान बोलता है अनपढ़ का बात तो वो बोलते मेरा ही नेता अनपढ़ है। काजोल बोलती है तो बोलते हैं अनभक्त मेरा ही नेता। किसी का नाम नहीं ले। देखिए उज्जैन में तुरंत कार्रवाई हुई है, बुलडोजर से घर गिरा दिया गया रेपी का। किसका? रेपिस्ट का। रेपिस्ट का। उज्जैन में जो घटना आई आज उसके बुलडोजर से घर गिरा दिए गए। ये इंसाफ है? ये बुलडोजर से घर गिरा रहे हैं ना बार बार, ये मोदी जी अपने आप को राजा समझ गए हैं। राजा, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। समझाओ उनको, संविधान पर चलें। ये बताइए, पिता खुद बोल रहा है कि सजा मिलनी चाहिए। उसका फिर वही बात है, आप पत्रकार हैं। उस लड़की का पिता बोला कि मेरे बेटे को या तो गोली मारो या तो फांसी चढ़ा दो। वो ये थोड़ी कहा कि मेरे बुलडोजर लाके मेरा घर गिरा दो। गजब बात है, गजब चल रहा है देश में। अवैध कब्जा था सरकारी जमीन पर उसने। अरे यार एक बात बताओ, जब कोई अपराध कोई कर देता है तभी ये लोग जागते हैं कि हाँ अवैध कब्जा हो गया, अनलीगल बना है। उसके पहले लीगल था क्या? ये बहुत सोचने वाली बात है देश की जनता को कि आज देश कहाँ चला जा रहा है। बताइए, एक ने अपराध किया पूरा घर भर गिरा दो, घर भर को सड़क पर ला दो, ये कहाँ का न्याय है? खौफ बना रहे हैं ताकि क्राइम रेट कम हो जाए। खौफ इसलिए बना रहे हैं कि ताकि इनका खौफ लोगों के दिलों में रहे। जैसे पहले वो नहीं बोलता था, आपने घातक मूवी देखी है सनी देओल का? देखे हैं? देखिएगा जरूर। तो वो सनी देओल को बोलता है, उधर जाके बोलता है सब कातिया के नाम से कांपते हैं। वही वाला हिसाब तो नहीं? पूरी जनता कातिया के नाम पर कांपती है, वही हिसाब तो नहीं? ये बताइए, जब तो डरा कर बाद में वो बोलता भी है सनी देओल, क्या पता कोई सनी देओल फिर आ जाए और कहे कि डरा कर वो जीता है जिसके हड्डी में पानी भरा रहता है कातिया। वो वाला हिसाब है। मध्य प्रदेश में मामा ने बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे दिया है। मामा का नाम ही मत लो। मामा अभी मध्य प्रदेश में घूम के आया हूँ, मामा को पब्लिक ढूंढ रही है। अब बोलते मामा जो है इस बार जाएगा। महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अरे महिलाओं को बोल रहे थे ना 1000 रुपया मिला है, मैं लाडली बहना। लेकिन बहनों ही पूछ रहे हैं मामा से कि बताओ हम क्यों बेरोजगार हैं, बहन को 1000 रुपया दे रहे हो और बहनों ही को बेरोजगार घुमा रहे हो। वहाँ की जनता भी मामा से पूछ रही है। जनसंख्या इतनी है, हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं है। अच्छा, तो फिर 2 करोड़ रोजगार देना कैसे संभव था? 2014 में बड़ा बड़ा भाषण छोड़ रहे थे। अपनी कंपनी खोली वो। देखो मैं एक बात जानता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा ज्यादा फेंकता हो, एक ना एक दिन उसे जाना है। जैसे इमरान खान कितना फास्ट बॉलर है, कितना तेज फेंकता था, वो भी चला गया। तो जो जितना तेज फेंकता है वो भी जाएगा। मामा ने कहा है कि अगर हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। हाँ
क्यों याद आएंगे जनता को पता है? क्योंकि मंदसौर में किसानों पर गोली चलाए थे मामा, इसलिए याद आएंगे। इसलिए अरे भी याद तमाम आएंगे। अच्छे काम और बेरोजगार करके घुमाए हैं याद लोगों करेगी। को। कौन सा एक अच्छा काम मामा का बताओ? मध्य प्रदेश में कितना बढ़िया शासन चल रहा आप है। मध्य प्रदेश कभी गई हैं? मैं जाके आया हूँ। हाँ। माँ इतना मध्य प्रदेश में जितना करप्शन है वो कहीं नहीं है। महिला आरक्षण पर क्या कहेंगे? महिला को जो सीटें आरक्षित कर दी गई, लोकसभा में बिल पास हो गया, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है मैडम, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात करते हो, लेकिन महिलाओं को पहले सुरक्षित तो रखो। आप बोलते हो कि महिलाएं जब खुद सत्ता में आएंगी तो महिलाएं ही सुनिश्चित करेंगी सुरक्षा। इसमें आरक्षण की क्या बात है? महिला तो निर्दल भी लड़ सकती है। आरक्षण की क्या इसमें लेना देना? उनको वो तो पार्टियों के हिसाब से आरक्षण दे रहे हैं ना, किस पार्टी ने इतना देना चाहिए, उस पार्टी ने उतना देना चाहिए। और नहीं तो 100% की महिलाएं तो लड़ सकती हैं, निर्दल तो चुनाव लड़ ही सकती हैं, है ना? तो ये जब क्या महिला संसद पहुंचेगी तभी इंसाफ मिलेगा, जैसा सुधीर चौधरी कह रहा था। नहीं, सुधीर चौधरी ने भी ये बात कहा था जो आपने कह रही हो। कब? जब पहलवान आंदोलन हो रहा था तब, कि जाए चुनाव लड़े, संसद में आए, फिर ये इंसाफ ले, ये बात कहा था नहीं सुधीर चौधरी? नहीं सुना होगा, तो ये बात कहा था उन्होंने। तो यही बात है, जब वो संसद तो में क्या मतलब कानून अब इंसाफ लेने के लिए महिलाओं को संसद जाना पड़ेगा? उसके पहले इंसाफ नहीं